मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूं कि अब आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने, जीबी में आपने जॉब शुरू की, जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर बोर्ड मेंबर बने। आफ्टर योर 30-35 years of practice, on a fine Sunday morning आप बैठे हो घर पे, चाय का एक कप आपके हाथ में, न्यूज़पेपर है, और ऐसे ही आप बैठे हो रिलैक्स मूड में। आप जीबी के चेयरमैन हो, पूरे राज्य में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सत्ता से होता है। आपके सामने प्लग है, और अगर आप कैफ में आ जाए और बोले कि देख ये जीबी के चेयरमैन की उंगली है, ओके, और मैं प्लग में डालता हूं, ध्यान रखना तेरा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ में। ये बोल के भी अगर जीबी का चेयरमैन प्लग में उंगली डालता है तो चिपक जाता है, मर जाता है। Even if you are the chairman of the Gujarat Electricity Board, you don't have the right to put your finger inside the plug. क्यों? इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी पोस्ट को नहीं पहचानती, सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। उसी तरह एथिकल वैल्यूज, जीवन में जो नीति नियम और सिद्धांत हैं, वो आपके पद, प्रतिष्ठा और पोस्ट को नहीं पहचानती, वो सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। Electricity and ethics, they only know human flesh and blood, nothing else. तो ये हमेशा घर कर लेना। और एक बात, अगर आप पकड़ा नहीं गए तो भी you have cheated your own self. आपका कॉन्साइंस तो आपको बाइट करेगा ही। अंग्रेजी में एक कहावत है कि नो कॉन्साइन, नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्साइंस। जब आप रात को सोने जाते हो, बेडरूम में जाते हो, लेट जाते हो, तो जो सॉफ्टेस्ट पिलो है गहरी नींद के लिए, वो क्या है? योर क्लियर कॉन्साइंस। आपका अगर हृदय पवित्र है कि मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी का जूठा लिया नहीं, किसी को कोई दगा नहीं दिया, तो दैट इज योर मोस्ट क्लियर कॉन्साइंस एंड यू एंजॉय अ ब्यूटीफुल लाइफ। जीवन तो इस तरह से जिए कि कोई भी वक्त, आधी रात को भी, कोई भी व्यक्ति के सामने हम खड़े होके उसकी आंख में आंख डाल के सीना ऊंचा करके उसके साथ बात कर सके। ऐसा जीवन अगर आप जिए तो उसकी कीमत है, और उसकी कीमत होती है when you are ethically right, when you have a very clear, high and a pious thought, तो उससे आपकी एक पर्सनैलिटी अगर अलग बनती है, आपका कैरेक्टर वो भी एक अलग बनता है। आपकी पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर, उसके लिए आपको कोई क्लासेस या ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विचार ऊंचे, स्पष्ट और पवित्र रखें, और जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसमें नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखें, फिर आप परिणाम देखना। बिजनेस के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, बिजनेस आपके पास आएगा। व्यक्तियों के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, व्यक्ति आपके पास है। प्रमुख स्वामी महाराज कभी दौड़े नहीं व्यक्तियों के लिए, वे सिर्फ 5 कक्षा पास थे, लेकिन इस जीवन भावना से जीते थे, सबका भला हो, अन्यों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष वे कहा करते थे, अन्य के सुख में हमारा सुख वे कहा करते थे, और उसी प्रकार से वे जीवन जिए। तो हम 1200 संत उनके पास आए और उनके हाथों से दीक्षा ली। हम जो 1200 संत है उसमें 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, और उनमें से हमारे 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन हैं। उनमें से हमारे 50 से भी ज्यादा संत इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, केलॉन्ग, कैम्ब्रिज, ऐसी यूनिवर्सिटीज में। कहीं हमारे संत हैं वो 22-25 साल की उम्र में 1.5 लाख 2 लाख डॉलर की तनख्वाह छोड़ के आए। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये ना लगे कि कुछ जमा नहीं होगा संसार में, इसलिए यहां चल पड़े। कुछ जमा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं लगा होगा, कुछ जॉब नहीं मिलती होगी, तो सोच लिया कि चलो ये भगवे कपड़े पहन ले, सन्यास ले ले, तो कुछ 2 दिन में कुछ रोटी वोटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है।
और हम लोग जो ये बात करते हैं, ये हमारी पूरी संस्था के संचालन में हम सब संत जुड़े हुए हैं। हमारी हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस हम चलाते हैं। सो वी नो व्हाट इज मैनेजमेंट, वी नो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, वी नो व्हाट इज एचआर, वी नो व्हाट इज सिस्टम। वो भी काम करते हैं और ये भी काम करते हैं। पूरा दिन वो काम करते हैं और शाम को ये प्रेरणा देने की काम करते हैं। दोनों अगत्य की बात है ना।